अपने स्टेट का नाम लिख दो फटाफट, ताकि जनगणना थोड़ी हम भी कर सकें हमारा परिवार कहाँ तक पहुंच चुका है। बहुत ही जल्दी कल या परसों में 20 लाख का परिवार हमारा होने वाला है। तो 20 लाख बच्चों को हम पढ़ा पा रहे हैं, ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और 20 लाख बच्चों का परिवार हम कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, एक बार स्टेट का नाम जरूर लिखे भाई कमेंट सेक्शन में। और हर स्टेट में और ज़्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, आप पूरी टीम को, चाहे विक्रमजीत सर की बात हो, आदित्य रंजन सर की बात हो, प्रशांत सर की, पुष्पेंद्र सर, नीतू ढाका मैम, अमित सर या दीपक सर या फिर मैं, हर टीचर्स को बहुत आगे तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का ही होता है। तो और ज़्यादा आगे तक पहुंचाने के लिए सारे बच्चे शेयर जरूर करें। तो यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, एमपी का भी कुछ बच्चे दिख रहे हैं हमें, उड़ीसा से दिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर, भाई वाह, कैलकाटा, बहुत सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। सारे बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे। छोटा सा टारगेट लेके चलते हैं कि अभी बहुत जल्दी आप इस पे 1000 लाइक पूरे करेंगे। चलिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे भाई, जल्दी जल्दी 3 का आंसर देंगे। तो 82.14%, ठीक है, 82.14%। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भाई सबसे ज्यादा यूपी, और सबसे कम कौन था भाई? सबसे कम यूपी, सबसे ज्यादा यूपी। तो सबसे कम कौन करवाया था? वहीं पे आंसर करवाया था, सबसे ज्यादा यूपी। यूपी में सबसे ज्यादा और सिक्किम में सबसे कम। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? बी। आज ही करवाया था, अभी थोड़ी देर पहले। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? अगर एक एक बच्चा भी सेशन को 2 बच्चों को जोड़ देगा तो तुरंत 1000 लाइव हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे भाई। तो सबसे अधिक पूछा है ना, तो नो डाउट आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए केरला। क्या बताओगे? केरला इसका राइट आंसर। जो अभी भी गोवा कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने पूरी क्लास अच्छे से नहीं देखी। 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारा जेंडर रेशियो है, लिंगानुपात है, वो 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? कितनी महिलाएं हैं? बिल्कुल राइट आंसर देंगे। ABCD लिख के नहीं, डेटा लिख के बताएंगे। 943 सबसे पहले एक बच्चे ने आंसर किया है, वेरी गुड। रजनीश करके इसका नाम है बच्चे का, वेरी गुड। बताइएगा 6 नंबर का आंसर। राइट आंसर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा भाई? 943 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में? सबसे अधिक अभी मैंने बताया था केरला में, जहां पे मैंने बोला था कि ज्यादा, इसका मतलब ये थोड़ी उठा के ले जाओगे। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही शानदार। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का घनत्व सबसे घनत्व प्रति किलोमीटर सबसे अधिक है? सबसे अधिक कहां का है? बिहार का। जनसंख्या सबसे ज्यादा यूपी में, जनसंख्या घनत्व बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं थी। बाल लिंगानुपात में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा भाई। (919) वेरी गुड, 919। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या डैश मिलियन में है? 10वें नंबर का आंसर दीजिएगा फटाफट। 10th नंबर का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। देखो शिद्दत होनी चाहिए इतनी, जितनी ये बच्चा कमेंट में कर रहा है, इतनी शिद्दत होनी चाहिए। क्या नाम है इसका? नाम पढ़ दो एक बार में। कहाँ गया है बच्चा? मुझे लगता है किसी ने ब्लॉक कर दिया इसे।
कोई बात नहीं, ब्लॉक नहीं करना चाहिए होता कभी भी। समय समय पर जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना डैश को क्या कहते हैं? बताना भाई, जनसंख्या की आधिकारिक गणना को क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है जनगणना कहते हैं। 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो जनगणना इसको कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम साक्षरता दर किसकी है भाई? अभी ये भी क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। ये टाइप गलत हो गया इनसे, ये बिहार इसका राइट आंसर है, एक्स्ट्रा वर्ड टाइप हो गया, ठीक है, चलिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर दीजिएगा। 73% बताई थी ना, 74% आंसर होगा इसका, लमसम में आंसर बिल्कुल। और दूसरी बताया भी था मैंने कि 73 पॉइंट समथिंग है, 74.04 राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग, घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 14 क्वेश्चन का आंसर बताएगा, तो आंसर होगा 382। नमस्ते भाई, नमस्ते। 382। किस राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना नामक जाति आधारित जनगणना आयोजित करने का निर्णय लिया? 15 क्वेश्चन का आंसर बताएगा, 15 क्वेश्चन का आंसर। तो राइट आंसर होगा बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर अधिकतम है इस क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा इसका आंसर होगा भाई ए, मिजोरम। भारत में पहली जनगणना कब हुई? स्पीड से आंसर करोगे, 1872। सर जी थ्योरी पढ़ाओ, ऑप्शन मत करवाओ। भाई मेरे बच्चे, मैंने पहले थ्योरी ही पढ़ाई है, आप अभी जुड़े हो, यहां से देखना, इसको थ्योरी ही कहते हैं। पूरी थ्योरी ही पढ़ाई है। उसके बाद अब हम यहां पर आए हैं, ठीक है। 17 प्रश्न करने के बाद 18, अभी तो लेटेस्ट क्वेश्चन आए नहीं, अभी तो सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन करवा रहा हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है? कितने % हुई है? 18 नंबर का आंसर दीजिएगा। 18 का आंसर 1.64%। 2011 की जनगणना से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पढ़ो भाई एक बार चारों कथन। पहला कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 78% है, ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या के रूप में परिभाषित किया है, बिल्कुल सही है। केरला का लिंगानुपात 1046 है, लिंगानुपात 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की, ये भी गलत है। 78% ये भी गलत है। 1046 ये भी गलत है, 73 है। ये 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या को, केरला का लिंगानुपात 1082 है। 7 वर्ष या उससे अधिक व्यक्ति को समझकर जो उसे साक्षर माना जाता है। ये क्वेश्चन कौन सा है? 19 नंबर का। पुराने वाले कंटेंट में भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया भाई, चेक कर लेना जाके, अभी करवाऊंगा मैं क्वेश्चन। ये फाउंडेशन बैच ही है बच्चे, फाउंडेशन बैच को अब टारगेट बैच कर दिया, 40 दिन के अंदर कंप्लीट खत्म करना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर क्या है? 74। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है बताइएगा? 943। क्वेश्चंस घुमा फिरा के वही आएंगे। अब आ रहे आपके सामने स्क्रीन पर लेटेस्ट क्वेश्चंस जो इस महीने में पेपर हुआ है सीपीओ, उसके पीछे हुआ सीजीएल के। ये लेख की फाइल कैसे यहां पर ओपन हो गई, एक्स्ट्रा पीपीटी ऐड हो गई। चलिएगा, पहला क्वेश्चन सीपीओ में पूछा हुआ प्रश्न भाई, अभी
ये सीपीओ में 3 तारीख को पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है? ये भाई हिंदी में लिखा है, लेकिन आपको प्रिंट आउट फॉर्मेट में बाइलिंगुअल मिलेगा। बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा भाई लक्षद्वीप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। इस वाले बैच में यानी टारगेट जो हम हमारा ये मिशन 2024 है, इसमें जो हम काम करेंगे, इसमें हम लास्ट में 5 से 6 मिनट फैक्ट भी याद करेंगे। मैं फैक्ट लिखूंगा, आप आंसर बताओगे, मैं फैक्ट लिखूंगा, आप आंसर करोगे। ये फाउंडेशन बैच ही है बच्चों। हाँ, सब कुछ होगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है बिल्कुल लेटेस्ट, वर्ष 2000, ये देखो शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी हर जगह सेंसस से क्वेश्चन आ रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? क्या मैंने नहीं लिखवाया आज की क्लास में? यस या नो? आप कह सकते हो कि मैंने नहीं लिखवाया भाई, ये बताइए। करवाया है ना? तो राइट आंसर क्या है? दादर नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप। ठीक, नेक्स्ट। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, मोस्ट इंपोर्टेंट, पहली हिंदी, ठीक है, फिर बंगाली और फिर मराठी। पहली हिंदी, फिर बंगाली, फिर मराठी और 4th नंबर पे तमिल। चारों के चारों याद कर लो। दिल्ली पुलिस 2023 में आएगा ये प्रश्न, लिख लो। दिल्ली पुलिस 2023 सबसे पास में यही एग्जाम है, छपेगा आपके एग्जाम में, याद रख लेना। और जिस बच्चे ने एग्जाम से पहले पहले 40 क्लास देख ली ना, नैया बदल जाएगी उसकी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? ग्रामीण साक्षरता दर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा फटाफट। ग्रामीण साक्षरता दर पूछा है, कितनी हुए? तो आप आंसर बताओगे 66.77%। यानी 4 का राइट आंसर क्या होगा भाई? बी। 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु, अभी मैंने कहा था कि सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन, और लास्ट फैक्ट वही लिखवाया था क्वेश्चन नंबर 19 में। कहां पूछा गया है? सीपीओ में। कितनी तारीख को? 4 तारीख को। है ऐसा कहीं आपको जब बता दे भाई? देखो, क्लास वगैरह टीचर, मेरी क्लास यूट्यूब पे नहीं हुई इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं नहीं पढ़ा रहा, एप्लीकेशन पे तो क्लास ले रहे। तो भाई ऐसा हो जाता है कि मतलब कंटेंट देखो ना। 4 तारीख को पेपर हुआ, 18 तारीख को, 8 तारीख को आंसर किया, ये आज आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं टॉपिक से रिलेट करवा के। कितना? राइट आंसर 7। मैं कह रहा हूं ना, किसी बच्चे ने अगर मेरे भाई कंटिन्यूअसली 6 महीने किसी अंधा भरोसा मेरे ऊपर कर लिया ना, यूट्यूब पे 2 यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता हूं, रैंकर्स गुरुकुल और आरजी स्टेट एग्जाम, दोनों की दोनों क्लास आपने फॉलो कर ली ना, और अगर मेरे किसी भी बैच में आप एनरोल हो, आपको लाइफ में जीएस से डर नहीं लग सकता। ये मेरा वादा है श्याम बाबा की कृपा से। लाइन जो दी है ना कि अब निकलेगा जीके जीएस का डर क्योंकि पढ़ा रहे हैं शिवांत सर, ये कोई अहंकार नहीं है, बस मां सरस्वती का आशीर्वाद है कि जब किसी चीज को पढ़ाते हैं तो बड़ी आत्मचिंतन के साथ बड़ी गहराई से पढ़ा देते हैं और बेड़ा पार कर देते हैं उस बच्चे का। ठीक है, चलेगा। बस कंटिन्यूटी मैटर करती है कि आप लगातार जुड़े हो या नहीं। और दूसरी बात, एक और नियम बता रहा यूट्यूब का, किसी भी टीचर पे आप भरोसा करिए, उसका पीछा मत छोड़िए। कोई भी है, अगर वो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, वो टीचर है, आप 1 साल 6 महीने 1 साल उसके साथ जुड़ो, आपका निश्चित होगा। बच्चा यूट्यूब पे सफल इसलिए नहीं हो पा रहा, वो भटक रहा है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, याद रखना। नेक्स्ट, 6 नंबर पे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़े के अनुसार 2021 में भारत की औसत साक्षरता दर कितनी थी? कितनी थी भाई औसत साक्षरता दर? क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट।
तो कितनी थी? 77.70। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? कहां पे पूछा गया है भाई? ये मैंने बनाया नहीं, जाके आप देख सकते हो, हर शिफ्ट में क्वेश्चन है भाई। ठीक है, शिफ्ट नंबर मतलब ये आपका 3rd है। कहां पर, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? 7वें नंबर का आंसर देखेंगे भाई। बताओ आंसर बताओ। हाँ, पीडीएफ में बाइलिंगुअल हो जाएगा, उसमें आपको इसमें मिल जाएगा, क्योंकि अभी सुपरफास्ट बहुत जल्दी बनवाई है मैंने। ठीक है, क्योंकि सुबह से क्लास भी चल रही थी, उस बीच में टाइप भी करवाया, तो मैंने कह दिया एक ही लैंग्वेज में टाइप कर दो बस, बच्चों को हम बाद में दे देंगे दोनों लैंग्वेज में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताओ। नहीं करवाया आज की क्लास में क्वेश्चन, नहीं करवाई थ्योरी, बताया है ना कि यही आया था, यही आएगा, क्योंकि कंटेंट हमसे बाहर नहीं जाएगा। यही आया था, यही आया है और यही आएगा। कंटेंट रैंकर्स गुरुकुल से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम भाई साहब स्टूडेंट जितनी मेहनत करते हैं कंटेंट बनाने पर, किसी से नहीं कहते कंटेंट बना के भेज दे भाई। खुद बैठते हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद क्वेश्चन निकालते हैं, खुद एक एक चीजों को देखते हैं, चाहे वो आदित्य सर हो, चाहे वो विक्रमजीत सर हो, प्रशांत सर हो, पुष्पेंद्र सर हो, नीतू मैम, अब कोई भी सर हो, चाहे वो हमारे, ठीक है, दीपक सर, सारे के सारे टीचर बैठते हैं, खुद के पढ़ते हैं, खुद कंटेंट निकालते हैं। तो भाई केरला इसका राइट आंसर। सेंसस इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्ट अंडर इन द ईयर 1872। किसके शासन काल में? बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर 9 नंबर का आंसर बताएगा भाई। नहीं बताया था पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, तो आप बताएंगे लॉर्ड मेयो के शासन काल में। ठीक है, 10 नंबर पे चलते हैं। ठीक है भाई, वाह, हाईएस्ट जेंडर रेशियो पूछ लिया, ठीक है, लोवेस्ट पूछ लिया, ठीक है, 3 पूछ लिए, नगर की आबादी पूछ ली, प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर बताएगा भाई। 1 का ए हाईएस्ट केरला में है, ठीक है, आपका लोवेस्ट हरियाणा में है, और इसका हाईएस्ट नगरीय आबादी गोवा में। तीनों बिल्कुल सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की जनगणना संगठन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष की जनगणना है? एसएससी सीजीएल का टायर 1 2023 में, सीजीएल का प्री जिसका मेंस है 28 तारीख को, उसमें क्वेश्चन पूछा था। कहां से आया? पहले भी करवा रखा है कंटेंट, ऐसी बात नहीं, बस हमने लेटेस्ट ऐड किया, इस बार क्वेश्चंस ऐड किए हैं। राइट, 15वीं जनगणना कौन सी थी? 2011 में। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? ये 7वीं। यस या नो? नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व बताना कितना था भाई? 12वें नंबर का आंसर बताएगा फटाफट। तो राइट आंसर आप दोगे 382 पर्सन। देखो कितना 382, 28 एक जैसे लग रहे हैं, तो आंसर भाई 382 होगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा कितना है? 13 का राइट आंसर देंगे, प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर। तो 54.6%। कहां पर पूछा हुआ है? सीजीएल में। बेटा हर क्वेश्चंस में ऐसे ही कराऊंगा, चाहे वो नदी किनारे शहर हो, डैम हो, नदी हो, लेटेस्ट पैटर्न पे। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग साथ देने को तैयार है, तो मैंने पूरी क्लास में दूसरी बार बोलने जा रहा हूं। देखो प्यार दोनों तरफा होता है, तो मैं जब सेशन को लाइक कहूंगा ना, तब करने, उससे पहले ही कर दो ना, फटाफट सेशन को लाइक कर दो। तुरंत के तुरंत 1000 लाइक हो जाने चाहिए सेशन पे, फटाफट कर दो सेशन को लाइक, जल्दी जल्दी सारे बच्चे, जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? साइड हट गया, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको एक बार। सीजीएल सीपीओ प्री में पूछा गया,
बताओ फटाफट सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे भाई, एक बार सारे बच्चे एक बार कमेंट ही लिख दो, टारगेट 1 के लाइक लिखो सारे बच्चे। यूपीएसआई के बैच में डिस्काउंट खत्म हो चुका है, लेकिन जाओ फोन कर देना आप कॉलिंग टीम पे और बोल देना शिवांश सर ने कम से कम 200 रुपए का डिस्काउंट कहा है, तो 1500 में से 200 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। कूपन लग जाएगा अपन के नाम का। टारगेट दिख जाना चाहिए 1 मिनट में, टारगेट 1 के लाइक कमेंट में यही चलना चाहिए जब तक 1 के ना हो जाए। चलो सारे बच्चे फटाफट साथ दीजिएगा। देखो जितना प्यार आप हमसे करोगे उतनी मेहनत करने का आपके लिए मन करेगा, जल्दी जल्दी करिएगा। कमेंट में चला नहीं टारगेट 1 के लाइक दिखना चाहिए। भाई वाह, इस दुनिया में सबसे सम्मानीय सबसे इज्जत का कोई काम है वो टीचिंग है। बच्चे जान छिड़कते हैं बस टीचर मेहनत करने वाला हो, ठीक है। 1 लाइनर बुक चाहिए बच्चों को तो भाई जाओ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, सीपीओ की भी एमटीएस की भी दोनों की बना के रख रखी है मैंने। भाई वाह कितना प्यार। मैंने कहा 1 के, कह रहे सर 1 मिलियन, बहुत सुंदर, ठीक है। टेलीग्राम पे जाइएगा, शिवान सर जीएस ऑफिशियल वाले टेलीग्राम पे जाइए, आप जाके इसको ज्वाइन करिए। उसमें एमटीएस की, सीपीओ की, सीजीएल की, सीपीओ के सॉरी सीएचएसएल के 200 क्वेश्चन पॉलिटी के अलग कर दिए, ऐसे स्टैटिक के अलग कर दिए, 1 लाइनर अलग बना दिए, इतनी सारी चीजें डाल रखी। इसका प्रिंट आउट मिल जाएगा। क्या क्या चाहिए आपको फटाफट करो भाई। उसके बाद इसका आंसर देते हैं बिहार। इसका आंसर क्या होगा? साक्षरता दर सबसे कम है बिहार, चलिएगा बिहार इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए मैं ये सोच रहा था कि क्लास में जब हम लास्ट में 5 मिनट में हम बच्चों को कुछ फैक्ट लिखेंगे और बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। ये हर दिन किया करेंगे हम, कम से कम 20-25 फैक्ट के साथ ऐसा किया करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ पहला फैक्ट लिखने जा रहा हूँ, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हर एक बच्चा आंसर करेगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। दूसरा, सरदार सरोवर डैम, नदी का नाम बताइए। सरदार सरोवर बांध। तीसरा, उकाई डैम। 4th नंबर पे आपका टिहरी बांध, ठीक है। 5वें नंबर का फैक्ट लिखेंगे भाखड़ा नागल बांध। अब पांचों के मैं आंसर बता रहा हूं और मुझे बताना पांचों में से पांचों कितनों के सही हुए। आंसर बता रहा हूं भाई, ध्यान से सुनिएगा, एक एक के आंसर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, हीराकुंड बांध महानदी पर, किसका सही है? पांचों में से बताना। सरदार सरोवर बांध नर्मदा, उकाई डैम तापी नदी, टिहरी बांध भागीरथी, भाखड़ा नागल सतलुज। पांचों में से पांचों फैक्ट किस किस बच्चों के सही हुए? सारे बच्चे। मात्र 94 लाइक की कमी है, 1000 पूरे हो जाएंगे अभी कभी। फटाफट करो, पांचों में से पांचों कितने बच्चों के सही हुए? 5 में से 5 कितने बच्चों के सही हुए? सारे बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर फटाफट करेंगे। 5 में से 5 किसके सही हुए? वेरी गुड, बहुत सुंदर। 4 5 में से जिसके कम हुए कोई नहीं, याद कर लो, अब गलत नहीं होने चाहिए। चलिएगा छठा पूछ रहा हूं, फिर से नंबर 5 ही दूंगा मैं पूरे, ताकि अच्छे से रहे। लखवार बांध किस नदी पर है? सीपीओ का क्वेश्चन है, लखवार बांध किस नदी पर है? किस नदी पर? दुनिया की सबसे लंबी नदी, सब वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है भाई। 4th, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज। 5वां, विश्व की
सबसे बड़ी लेक, विश्व की वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक डाल देते हैं हम। आंसर बताओ फटाफट। ये ऐसा हर क्लास में 5 मिनट बाद में क्या करेंगे, ताकि हम रोज 5-10 फैक्ट तो एटलीस्ट याद कर ले। 15-20 फैक्ट को लेके क्या करेंगे ऐसा। सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे भाई फटाफट। देखो लखवार बांध किस नदी पर है, यमुना, यमुना पर। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, लॉन्गेस्ट नाइल रिवर। लार्जेस्ट अमेजन, अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, कैस्पियन। कौन सी भाई, कैस्पियन सी। ठीक है फटाफट चलिएगा नेक्स्ट और लिखिएगा। 5 में से 5 कितनों के सही है इस बार। सर मैं बिगिनर स्टूडेंट हूं, आपकी वीडियो फॉलो करता हूं। बेटा 5 महीने और कर, फिर आपकी जीएस कमजोर नहीं बचेगी, याद रखना। चलो भाई मात्र थोड़ा सा टारगेट रह गया हमारा। एक बार फिर से 5 में से 4 वही गलत है, 5 में से 5 होने चाहिए थे, सिंपल फैक्ट थे। चलो कोई बात नहीं, फिर हो जाएंगे 5 में से 5 ठीक। अब ये गलत नहीं होंगे। एक बार वो जो टारगेट दिया था मैंने लाइक का, कमेंट में लिख दो फिर से, जब तक मैं फैक्ट लिख रहा हूं कमेंट में वही चलना चाहिए भाई जब तक। ऐसा फीलिंग के साथ पढ़ो कि आपको लगे कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो। ठीक है चलिएगा। नंबर 1, गोदावरी की लंबाई। पहला आसान सा क्वेश्चन। दूसरा, इंडियन हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। तीसरा, मालदीव की राजधानी। फोर्थ, रोकी पर्वतमाला की लंबाई। ये हार्ड लेवल के, थोड़ा सा हार्ड किया, ज्यादा नहीं। 5वें नंबर का फैक्ट, ग्रीनलैंड की राजधानी। ऐसा नहीं कि मुझे भी एक ही दिन में सारे फैक्ट याद हो गए थे, धीरे धीरे हुए हैं। ग्रीनलैंड की राजधानी। और कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं पूछ रहा हूं मैं कि बस मुझे अच्छा लगा मैंने पूछ लिया, सारे फैक्ट ऊपर वाले की दुआ से एक्सपीरियंस इतना हो चुका है क्वेश्चंस को देखते देखते लेटेस्ट, कि मैं बता देता हूं किस परीक्षा में पूछा है। कम से कम हर एक महीने में मैं 5 से 10 हजार क्वेश्चन देख लेता हूं आप लोगों की मेहनत के लिए। चलेगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर, और आप लोग अपना टारगेट भूल चुके, ये गलत बात है भाई। गोदावरी की लंबाई 1465। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। उसके बाद मेरे भाई मालदीव की राजधानी माले। रोकी पर्वतमाला की लंबाई 4500 किलोमीटर। ग्रीनलैंड की राजधानी न्यूक। 5 में से 5 कितने बच्चों के सही हुए इस बार। रेंकस गुरुकुल वाईटी, बहुत सुंदर बच्चे। तो सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। एसएससी का दीवाना 7900, गलत है बेटा, एंडीज की है वो, 79 नहीं है वो, 8900 किलोमीटर है। ठीक है चलिएगा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है भाई, करना देखो 2 चीज याद और रखना फैक्ट के साथ। जो इसकी प्रिंट आउट वाली पीडीएफ मिलेगी उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवाना। और जो ये पीपीटी के नोट्स मिलेंगे जो अभी एकदम तुरंत के तुरंत आपको मिलेंगे, इसको पढ़ना है, इसका प्रिंट आउट करवाना है। इससे अपने नोटबुक में नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, नोटबुक में नोट्स सब बनाएंगे। अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर मैंने प्रिंट आउट करवा लिया
तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं भाई, ये काम जरूर करना है नोटबुक के नोट्स, ठीक है, नोटबुक के नोट्स नहीं, नोटबुक में नोट्स जरूर बनाने हैं। लास्ट फैक्ट करते हैं कुछ, चलेगा। अफ्रीका महाद्वीप के टोटल देश, अफ्रीका महाद्वीप के कुल देश कितने हैं? कितने बच्चे बताएंगे? पहला क्वेश्चन। दूसरा, अफ्रीका का सबसे बड़ा महाद्वीप, दोनों के दोनों क्वेश्चन के आंसर। इसका नाम है बच्चे का अभिषेक, सही आंसर बताया है 54, क्योंकि 49 + 6 आइलैंड है टोटल, तो ये 55 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 55। और अगर पूछे अफ्रीका का सबसे बड़ा महाद्वीप, सॉरी द्वीप, महाद्वीप नहीं भाई, गलत वर्ड, द्वीप, तो आप बताएंगे मेडागास्कर, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट लिखेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए, नील नदी अपना मुहाना, मेनी माउथ ऑफ रिवर, मुहाना का मतलब होता है माउथ ऑफ रिवर, कहां बनाती है? तो आप बताएंगे कहां पर बनाती है? कहां पर बनाती है? तो आप कहोगे भूमध्य सागर। कहां पर? भूमध्य सागर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति क्या है? ये आप सभी को होमवर्क में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। उम्मीद है आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन पे जी भर के प्यार लुटाना, सब एक बार सेशन को लाइक करना, सेशन को शेयर करना, अपना प्यार कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना। आप सभी बच्चों की 2 कमेंट की मुझे बिल्कुल जरूरत है इस क्वेश्चन के आंसर की, और सेशन कैसा लगा कैसा नहीं। सभी को दिल की गहराइयों से एक बार फिर से राम राम। कल दोपहर 12 बजे होंगे, हमारी रेगुलरिटी ना टूटे इसलिए कल आपसे हम दोपहर 12 बजे रैंकस गुरुकुल पर, सेशन का नाम होगा बांध, झील और नदी किनारे शहर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपसे वहां पर मिलेंगे। सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, सेशन को लाइक जरूर करेंगे। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।